कराची में जारी धरनों के लिए कराची पुलिस चीफ की जानिब से दी जाने वाली डेडलाइन खत्म हो गई। शहर के 10 से ज़ायद मकामात पर ताहाल धरने जारी। सरजानी KDA चौरंगी पर एहतजाजी धरना खत्म करके नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी धरने में जम कर दिया गया। शहरियों की परेशानी में कमी ना आ सकी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन के रहनुमाओं से पीपल्स पार्टी के वफ़द की भी मुलाकात। सिंध के सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा कि हम पारा चनार के शोहदा के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत करते हैं। एहतजाज आपका हक है, लेकिन गुजारिश है कि धरनों को एक मकाम पर कर लें। MWM रहनुमा हसन जफर नकवी ने कहा कि मुख्तलिफ धरनों के जिम्मेदार मुख्तलिफ हैं। तमाम उलमा कराम से मीटिंग करके जवाब देंगे। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए आज फरीक़ैन के दरमियान मुआहिदा तय पाने का इम्कान। कमिश्नर हाउस कोहाट में ग्रैंड जरगा आज होगा। ज़राए के मुताबिक मुआहिदे पर दस्तखत करने वाले एक फ़रीक के मशरान कई दिन से कोहाट में मौजूद हैं, जबकि मज़ीद 2 दिन की मोहलत मांगने वाले फ़रीक के मशरान भी आज कोहाट पहुँच जाएंगे। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा है कि फ़रीक़ैन में उमूमी इत्तफ़ाक़ राय हो चुका है। साल 9 पर फायरिंग करने वालों पर इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कराची पुलिस ने अवाम को खबरदार कर दिया। लोगों की आगाही के लिए शहर की मुख्तलिफ मसाजिद से ऐलानात। IG सिंध का कहना है कि सड़कों, गलियों और अवामी मकामात पर गश्त, पिकेटिंग और स्नैप चेकिंग की जाएगी। कराची के इलाके लंडी कोतल चौरंगी पर फायरिंग, मुबैना डाकू हलाक, शहरी जख्मी हो गया। 2 मुल्ज़िमान फ़हीम नामी शहरी से लूटमार कर रहे थे। शहरी ने ज़ाती असलहे से मुबैना डाकुओं पर फायरिंग कर दी। 2 तरफ़ा फायरिंग की जद में आकर अदनान नामी शहरी जख्मी हो गया। पंजाब के मुख्तलिफ अजला शदीद धुंध की लपेट में। मोटरवे M2 ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन तक धुंध की वजह से बंद। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम तक। मोटरवे M4 अब्दुल हकीम से मुल्तान तक, जबकि M5 शेर शाह मुल्तान से ज़ाहिर पीर तक धुंध की वजह से बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे भी धुंध की वजह से बंद। वफाकी काबीना ने रेकोडिक के 15% शेयर्स सऊदी अरब को फ़रोख्त करने की मंजूरी दे दी। सऊदी अरब को ये शेयर्स $540 मिलियन यानी 150 अरब रुपए में बेचे जाएंगे। सऊदी अरब को शेयर्स बैनुल हुकूमती ट्रांजैक्शन एक्ट के तहत बराह रास्त फ़रोख्त किए जाएंगे। सऊदी अरब पाकिस्तान को 2 किस्तों में रकम अदा करेगा। स्पीकर कौमी असम्बली ने तहरीक इंसाफ और हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 2 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी, इजलास बंद कमरा होगा। हुकूमत से 2 जनवरी को मुज़ाकरात में PTI बानी PTI की रिहाई का मुतालबा करेगी। तहरीरी मुतालबात में बानी समेत तमाम PTI कारकुनों की रिहाई और 26 नवंबर और 9 मई वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने की बात की जाएगी। रहनुमा PTI असद कैसर ने जियो न्यूज़ को बताया कि मुज़ाकरात के 2 जनवरी के दौर में वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर समेत तमाम अरकान शरीक होंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि बानी PTI हमारे ज़रिए एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम दे रहे हैं कि मैं पीछे हट रहा हूँ, मेरे साथ नरमी करें और फेस सेविंग दें। प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी से कहा है कि मुज़ाकरात करने चाहिए, लेकिन सरेंडर नहीं करना चाहिए। बरतानिया के बादशाह चार्ल्स ने मेयर लंदन सादिक खान को नाइट का एजाज़ से नवाज दिया। सादिक खान को नाइट का इंतहाई मोतबर एजाज़ लंदन के अवाम की खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। सादिक खान रवां बरस मुसलसल 3री मरतबा लंदन के मेयर मुंतखब हुए थे। नाइट का एजाज़ मिलने से अब सादिक खान के नाम से पहले सर भी लिखा जाएगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुसन्निफ़ा को जिनसी हरासा करने के केस का फैसला बरकरार। ज्यूरी ने ट्रंप को मुसन्निफ़ा E. जैन को जिनसी तौर पर हरासानी का निशाना बनाने का मुर्तकब करार दिया था। ज्यूरी ने ट्रंप को मुतासरा खातून को $50 लाख हर्जाना अदा करने का भी हुक्म दिया था। फेडरल अपील कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के केस पर नज़रसानी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। पंजाब में इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी।
गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, फैसलाबाद में कार्रवाइयों के दौरान यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस 2 मुल्ज़िमान समेत 10 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार। FIA के मुताबिक मंडी बहाउद्दीन से गिरफ्तार जफर इकबाल ने कश्ती हादसे में जांबहक बच्चे के वरसा से 19 लाख रुपए लिए थे। खारियां से गिरफ्तार मुल्ज़िम शहजाद भी कश्ती हादसे में मुलव्वस। फैसलाबाद से गिरफ्तार मुल्ज़िम राना अशफाक से 17 पाकिस्तानी पासपोर्ट बरामद। मुल्ज़िम ने ज़मीनी रास्ते से यूरोप भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर गफलत का मुजाहरा करने वाले गिरफ्तार 9 FIA अहलकार जिस्मानी रिमांड पर। FIA के हवाले यूनान कश्ती हादसे के 18 नौजवानों के फैसलाबाद एयरपोर्ट से जाने का इंकशाफ हुआ था। निश्तर अस्पताल मुल्तान की वाइस चांसलर समेत 5 डॉक्टर्स की मौतली पर 31 फैकल्टी अरकान ने इस्तीफा दे दिया। 1 माह पहले डायलिसिस यूनिट से एड्स की मुंतकली से 25 से ज़ायद अफराद मुतासर होने का वाक़या पेश आया था। बलूचिस्तान में गवादर मरीन ड्राइव पर कुल जमाती इत्तेहाद का धरना 16वें रोज़ भी जारी। मुजाहिरीन का फिशिंग ट्रॉलर पर आबी हयात की नस्ल कशी का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान भर में दफ़ा 144 नाफिज। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना है कि कौमी शाहराएँ किसी को बंद नहीं करने देंगे। बलूचिस्तान हुकूमत ने हमेशा जायज़ एहतजाज की इजाज़त दी है। ग्रैंड हेल्थ अलायंस एहतजाज से मुतालिक अदालती हुक्म पर अमल करेंगे। गुज़श्ता रोज़ से बलूचिस्तान की मुख्तलिफ कौमी शाहराएँ एहतजाज के लिए बंद थी। पाकिस्तान बिजनेस फोरम का FBR की तंजीम नौ और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ाने का मुतालबा। कहा हुकूमत एक सफ़े का नया सादा और आसान टैक्स रिटर्न फॉर्म मुतारिफ कराए। नए टैक्स कवानीन बिल पास करने से कबल टैक्स फाइल करने में आसानी पैदा करना होगी। टैक्स फाइलर्स में इजाफा न होने की वजह पेचीदा टैक्स फाइलिंग सिस्टम है। 5 साला उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम में टैक्स इस्लाहात और रुपए की मजबूती भी शामिल होनी चाहिए। GDP 8% पर तभी जाएगी जब ज़राअत का हिस्सा 5% होगा। मोटरवे फतह जंग इंटरचेंज के करीब बहावलपुर से इस्लामाबाद जाने वाली बस को हादसा। 6 खवातीन समेत 11 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद का ताल्लुक बहावलपुर, विहाड़ी, शर्कपुर, इस्लामाबाद से है। हादसे के 22 जख्मी इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज। मोटरवे पुलिस के मुताबिक हादसा बस ड्राइवर की लापरवाही की वजह से पेश आया। खुशी है, हुकूमत स्मॉग पर काबू पाने के लिए अच्छे इक़दाम कर रही है। जो स्कूल बस पॉलिसी पर अमल नहीं करता उसकी रजिस्ट्रेशन मुअत्तल कर दी जाए। लाहौर हाई कोर्ट के स्मॉग तदारुक केस में रिमार्क्स। तमाम स्कूलों को 1 माह के बाद रजिस्ट्रेशन दोबारा करवाने का हुक्म। कहा स्कूल बसों का मामला बहुत संजीदा है। स्कूल मालिकान के पास बहुत पैसे हैं। दौरान समाअत सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने बताया कि पॉलिसी बनाई है, स्कूल बसें होंगी तो रजिस्ट्रेशन होगी। जस्टिस शाहिद करीम ने कहा कि माहौलियात का मामला बहुत संजीदा हो चुका, मजीद वक्त ज़ाया ना किया जाए। आप रूल्स बनाएं, SOPs पर यकीन नहीं करता। मुल्तान रोड पर बसों के अड्डे और सोसाइटीज़ हैं, वहाँ पर ट्रैफिक रूल्स पर अमल नहीं किया जा रहा। अदालत का HSN स्कूल को भी बस पॉलिसी से मुतालिक आगाह करने का हुक्म। DG LDA से ट्रैफिक प्लान तलब कर लिया। अमाराती वीज़ा एमनेस्टी स्कीम का आज आखिरी दिन। खुद को मुत्तहदा अरब अमारात में कानूनी रहायशी बनाने की मुहिम के दौरान रियासत दुबई में 2,36,000 से ज़्यादा अफराद ने खुद को कानूनी शहरी बनाया। इसराइली फ़ौज ने गज़ा पर हमले बढ़ा दिए। पनाहगुज़ीन इलाकों, अस्पतालों पर बमबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में मज़ीद 40 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास के जवाबी वार। शिमाली गज़ा में 5 इसराइली फ़ौजियों की हलाकत की इतलात। गज़ा में खून जमाती सर्दी में शदीद बारिश। खुले आसमान तले खेमों में ठंड से 6 बच्चों समेत 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। खेमों में पानी भर गया। मज़ीद बारिशों का इम्कान। आलमी इदारे सेहत का इसराइल से अस्पतालों पर हमले बंद करने और कमाल अदवान अस्पताल के डायरेक्टर अबू सफिया और अमले की रिहाई का मुतालिबा। और पाकिस्तानी गुलकार अली सेठी और शाह गिल के गाने पसूड़ी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। गाने के बोल और सहर अंगेज मौसीकी ने ऐसे सुर बिखेरे कि बरतानवी फ़ौज के आर्टिलरी बैंड ने भी धुन बजाकर गाने की मकबूलियत का एतराफ़ कर लिया।